हेलो एवरीवन। एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2025 की काउंसलिंग आज 23 जून 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव काउंसलिंग करके दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। और शुरू में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, साइन अप करना होता है, देन लॉग इन और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग के बाद देन आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। तो वन बाई वन पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और वन बाई वन पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाएंगे ताकि आप इस वीडियो को देख करके अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लें कि आपका किसी भी लिस्ट में नाम हो, सिलेक्टेड में हो या फिर वेटिंग में हो या फिर स्पेशल कैटेगरी में हो। सारे लोगों को काउंसलिंग आज से ही करनी है क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल आप देख सकते हैं 23 जून से लेकर के 25 जून तक राउंड 1 हो रहा है और उसके बाद राउंड 2 होगा, देन राउंड 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस लिंक करके दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होगा राउंड 2 में, राउंड 3 में क्या करना होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट चेक कर लिया, आपकी रैंक क्या है, ये सब आपको पता चल गया होगा। ओके, और इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले काउंसलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.amucontrollerexams.com ये ओपन करना होगा। आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का इंटरफेस सही तरीके से ओपन होता है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में। मोबाइल में उतनी अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप लोग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ओपन करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्ड में ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि साइन अप पे जाना होगा। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना होगा, देन आपको एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले डेट लिखना है, देन मंथ, देन ईयर। आप सबमिट पे जाएंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी इंटर करनी होगी और उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी इंटर करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में था वही यहाँ पे करना। अगर वो वाली ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो दूसरी ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, अब आपको लॉग इन पे जाना होगा। जब आप लॉग इन पे जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे एंड देन आप लॉग इन करेंगे। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। देन आपको प्रोसीड पे जाना होगा। प्रोसीड पे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सबसे पहले ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाएंगे तो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोर्स सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इसमें अभी कुछ देर पहले अपलोड किया हुआ था। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, फोटो में 1 दिख रहा है, सिग्नेचर में 1 दिख रहा है, हाई स्कूल में 1 दिख रहा है, इंटरमीडिएट में 1 दिख रहा है। ओके, और डीएस में 1 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डीएस के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, बट इनका क्या है कि बिहार डीएस में नहीं आता है एएमयू के लिए, क्योंकि जितने भी यूपी से नेबरहुड स्टेट है वो डीएस में नहीं आते। नेबरहुड स्टेट के अलावा जितने स्टेट है वो डीएस के अंदर आते हैं। लाइक अगर हम बात करें महाराष्ट्र हो गया, या फिर अगर हम बात करें कि कर्नाटका हो गया, ठीक है, और या फिर अगर हम बात करें और जितने भी स्टेट है, और वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल भी डीएस के अंदर आता है। तो जितने स्टेट नेबरहुड स्टेट नहीं है वो सारे डीएस के अंदर आते हैं। बट दिल्ली हो गया, या फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हो गया, या फिर अगर हम बात करें राजस्थान हो गया, या फिर अगर हम बात करें बिहार हो गया, तो ये सब डीएस के अंदर नहीं आते। और इन्होंने डीएस के लिए अप्लाई कर दिया था तो उसका प्रोसेस है वो मैं इसमें ऑलरेडी कर रखा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट अपलोड टाइप में जाना होगा। फोटो के लिए फोटो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना फाइल ऑलरेडी आप लोग करके रखें। जो भी फाइल है अपना नाम के साथ लिख करके रखें ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना। ओके, तो फोटो में जाएंगे, उसके बाद आप चूज फाइल पे करेंगे, देन अपलोड कर देंगे, तो आपका इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसी तरीके से हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको बीटेक वालों को और ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। इंटरमीडिएट की अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप डिजीलॉकर वाली जो डिजिटली साइन वाली है वो आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो डिजीलॉकर ऐप से आप डाउनलोड करते हैं वो वाली मार्कशीट आप इंटरमीडिएट में अपलोड कर सकते हैं। ओके, और मार्कशीट में अगर फ्रंट और बैक में भी प्रिंटेड है तो आपको दोनों साइड अपलोड करना होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड अपलोड किया हुआ, अभी मैं इसमें बैक साइड भी अपलोड करूंगा। ठीक है, हाई स्कूल में सिर्फ 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो
तो इसमें भी बैक साइड भी अपलोड होगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट पे भी मैंने फ्रंट अपलोड कर रखा है, बैक साइड भी मैं अभी अपलोड करूंगा। ओके, अब इसके बाद क्या है कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई और इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई। अब अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो इन्होंने बीसी के लिए अप्लाई किया था, बीसी कर दिया। डीएस के लिए इन्होंने गलती से अप्लाई कर दिया था, बट इसमें हमने कुछ अपलोड कर रखा है, एप्लीकेशन एक अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका होगा, अब यहाँ पे क्या है कि अदर्स में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब की जरूरत नहीं है। ओके, तो जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका होगा, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद देन आपको नेक्स्ट पे जाना होगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे जाएंगे, तो प्रोसीड पे जाएंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बीटेक में वो है चॉइस फिलिंग। तो अगर आपकी सिलेक्टेड है, वेटिंग है या फिर स्पेशल कैटेगरी है, तो सारे लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी का कोई भी रैंक है तो उसको क्या करना है, अगर उसको लगता है कि उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो वो क्या कर सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग को यहाँ से ऑफर्ड चॉइस लिस्ट से उठा करके वो क्या कर सकता है, कंफर्म लिस्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वेटिंग है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग पहले पे रख देंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख देंगे तो आपको पहले वो मिल जाएगी, नहीं। चॉइस फिलिंग आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे रैंक अंडर 100 वाले करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग किस किस को मिल सकता है, तो अगर हम बात करें कि किसी की रैंक अगर अंडर 100 है एएमयू में तो उसको तो बिल्कुल 100% कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि किसी की रैंक अगर 120 सिलेक्टेड के अंदर है तो क्या उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी कि नहीं, तो बिल्कुल उसको भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। बट हाँ, अपग्रेडेशन में मिलने का चांस है। पहले राउंड में अंडर 100 जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है, बाकी लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट राउंड में नहीं मिल सकता है। सेकेंड राउंड जो फॉर्म लिस्ट आएगी उसमें अपग्रेड होकर के आपका रोल नंबर आता रहेगा, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा राउंड 3 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में। अच्छा, 3 राउंड काउंसलिंग के बाद भी काउंसलिंग होती है, इसके बाद 3 राउंड काउंसलिंग और भी होने का चांस है, और उसके बाद 3 राउंड के बाद मॉप अप राउंड काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 राउंड काउंसलिंग होती है, अभी और भी राउंड काउंसलिंग होगी। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे हम लोग देते रहेंगे, ठीक है। प्लस आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.amucontroller.exams.com जो है उस पर भी आपको चेक करते रहना है, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, SCI का व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी आपको जुड़ना है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो फौरन आपको पता चल जाए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोई भी आपकी वेटिंग है या फिर स्पेशल कैटेगरी है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले लोग ज्यादातर स्टूडेंट जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड में उनको लगता है नहीं उनको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो वो इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, सिविल में जाना है तो सिविल में रख सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग एक आइडियल सिचुएशन मान करके चॉइस फिलिंग करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मैंने आपको बता दिया कि अंडर 100 राउंड 1 में मिलने का चांस है, 120 तक अपग्रेडेशन में मिल सकता है, यानी कि पहले आपको हो सकता है सेकंड चॉइस फिलिंग मिल जाए और उसके बाद अपग्रेडेशन। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 2-3 साल पहले और 150 तक भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया, 159 तक भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया सिलेक्टेड में। तो अगर आपका 160 रैंक तक है तो आपका अपग्रेडेशन में मिलने का चांस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी फीस, तो इसकी फीस अभी लास्ट ईयर भी अपडेट नहीं हुआ, इस साल भी अपडेट नहीं हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 23 या फिर 22,000 के अप्रोक्सीमेटली इतनी फीस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो ये बात हो गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, कितने रैंक तक आपको मिल सकता है। और सारे लोगों को जिसको भी लगता है कि उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो फर्स्ट रख सकता है, चाहे वो वेटिंग में हो, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी में हो, कोई भी रैंक हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भी चेंज हो गया है, अब तो और अच्छा हो गया है कि बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नाम अपग्रेड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेकंड पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कोर्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस के अंदर है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर एसएफएस है उसकी फीस तो अलग है, बट ये जो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, और इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 65,000 है एक साल की। यानी कि जो पहला हमने ब्रांच सेलेक्ट किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 22-23,000 है एक साल की, 22 से 23,000 है एक साल की। और ये जो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया है बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी फीस है एक साल की 65,000, और दूसरे साल में आपकी और कम हो जाएगी। दूसरे साल में अप्रोक्सीमेटली आपकी 55,000 यानी कि 50 से 55,000 आपकी हो जाएगी। दूसरे साल फीस कम लगती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पहले साल की फीस 22 से 23,000 है, और दूसरे साल की फीस अप्रोक्सीमेटली आपकी 8 से
8 से 9,000 या फिर 10,000 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले साल फीस ज्यादा लगती है, उसके बाद और भी कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको मिल सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 120 तक तो बिल्कुल पक्का पक्का है कि उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 200 रैंक तक है जिसका, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है, या फिर 220 रैंक तक भी है तो उसको भी मिलने का चांस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगी। क्योंकि अब अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे लोग तो एआई सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जगह एआई ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी एआई का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, तो इस वजह से एआई सेकंड पे लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग फर्स्ट पे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका अंडर 100 200 रैंक के अंदर सेलेक्टेड है तो आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसकी फीस भी मैंने डिस्कस कर दिया। 220 तक अगर आप सिलेक्टेड में है तब भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है। ओके, अब तीसरे नंबर का जो सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पहले इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अब अपग्रेड होकर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा क्वेरी करते रहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था, अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फीस कितनी है, तो बीटेक के ही इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही पुराना ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना ब्रांच है, ठीक है, ओल्ड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लेटेस्ट आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी फीस इक्विवेलेंट है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कितने रैंक तक मिल सकता है, तो सिलेक्टेड में अगर हम बात करें कि 270 तक अगर आप हैं, या फिर 280 मान लें, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, अपग्रेडेशन में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में जो भी ब्रांच मिलती है आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको अपग्रेडेशन करवाना है। अपग्रेडेशन पे आप टिक करके रखिए और आप लोग लास्ट तक देखिए कि आपको अपग्रेड होकर के कौन सी ब्रांच मिल रही है। क्योंकि अपग्रेडेशन पहले राउंड में बहुत मुश्किल होता है कि सारे लोगों को उनकी जो चॉइस फिलिंग का ब्रांच है वो मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन का भी वेट करना है। ओके, तो आपने देखा कि थर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 270 अगर आप सिलेक्टेड तक है तो आपको बिल्कुल पूरा चांस है मिलने का, और इन केस अगर 280 सिलेक्टेड है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल सकता है। ओके, उसके बाद बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि नहीं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसएफएस में जाना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसएफएस रख सकते हैं, या फिर अगर उनको लगता है नहीं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसएफएस नहीं रखना है तो वो यहाँ से हटा भी सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो एसएफएस है उसके आगे एसएफएस लिखा हुआ है, उसकी फीस है 1 लाख पर ईयर, यानी कि 50,000 पर सेमेस्टर, 6 मंथ का 50,000 और नेक्स्ट भी, और हर साल आपको उतना ही पे करना होगा। तो जाहिर सी बात है एएमयू लोग आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है फीस कम है, अफोर्डेबल है। इसी में आपका हॉस्टल भी इंक्लूड है, हॉस्टल की फीस 2,000 पर ईयर है, ठीक है, 2,000 पूरे एक साल की फीस है। एसएफएस में अभी क्लियर नहीं है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हो सकता है कि एसएफएस को लोग ना सिलेक्ट करें, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं एसएफएस आपको रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का एसएफएस रख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं एसएफएस नहीं रखना है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखना है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फीस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कितना है, और इलेक्ट्रिकल की भी फीस उतनी ही है जितना मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22 से 23,000, और दूसरे साल में 8 से 9,000 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वेटिंग में 50 वेटिंग तक आराम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई है, ठीक है। तो वेटिंग वालों के पास भी मौका है, उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपग्रेडेशन में मिल जाएगा, पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, और अपग्रेडेशन में जाकर के आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मिल सकता है, ठीक है। तो यानी कि वेटिंग में 50 रैंक तक इलेक्ट्रिकल मिलने का चांस है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे किसी को ये लग सकता है कि नहीं उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं रखना है और उसको वीएलएसआई रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वीएलएसआई, ये है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई, ठीक है। तो वीएलएसआई रख सकता है। अच्छा, किसी को ये लगता है कि नहीं उसको वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रखना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रख सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीएलएसआई रख दिया। अब ये जो वीएलएसआई है इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली 65,000 एक साल की, और दूसरे साल 50 से 50,000, और इसी तरीके से इसकी वीएलएसआई की भी फीस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि वीएलएसआई कितने तक मिल सकता है, तो अगर आप सिलेक्टेड में हैं तभी आप सोचें कि वीएलएसआई मिल सकता है, ठीक है। वेटिंग में थोड़ा सा कम चांस है वीएलएसआई का, ठीक है। मे बी अगर हम बात करें कि अभी नया ब्रांच आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि वेटिंग में भी जा सकता है, बट वेटिंग के थोड़े से कम चांसेस है वीएलएसआई के। ओके, अब अगर हम बात करें
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख दिया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चॉइस फिलिंग हम लोगों की हो चुकी है। अभी और चॉइस फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, देन एआई हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। किसी को ये लगता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिकल प्रेफर करना है तो वो कर सकता है, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अभी का ट्रेंड जो है वो एआई का है, वीएलएसआई का है, तो ज्यादातर लोग प्रेफर कर लेते हैं वीएलएसआई। और फीस थोड़ी सी ज्यादा है, उनको मैटर नहीं करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फीस देखना चाहते हैं या फिर ब्रांच देखना चाहते हैं। ठीक है, प्राइवेट में अगर देखा जाए तो प्राइवेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई का ज्यादा डिमांड है, और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल की जॉब ज्यादा रहती है। ठीक है, इसी तरीके से सिविल में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, एआई हो गया, इसमें उतना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट हाँ प्राइवेट में ज्यादा इसकी डिमांड है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद अगर एसएफएस का रखना है तो एसएफएस का हम लोग रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये एसएफएस का हो गया। ओके, एसएफएस का और कोई हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, एआई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, वीएलएसआई हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एसएफएस हो गया, क्योंकि एसएफएस की फीस ज्यादा है। ओके, और हॉस्टल का भी अभी कंफर्म नहीं है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। अब किसी को लगता नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ही चाहिए, चाहे उसको रेगुलर मिले चाहे एसएफएस चाहिए, तो एसएफएस को वो ऊपर रख सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जस्ट नीचे वो एसएफएस को रख सकता है। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है कि इसके बाद हम लोग रख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फीस वही है जितना कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, अप्रोक्सीमेटली 22 से 23,000, और दूसरे साल आपका 8 से 9,000। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी 200 वेटिंग तक है, 250 वेटिंग तक है, तो आपको बिल्कुल मिलने का चांस है। 200 वेटिंग तक तो बहुत आराम से मिल जाएगा, इवन 300 वेटिंग तक है तब भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। देन आप क्या कर सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर किसी को लगता है कि उसका एसएफएस, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस है, तो आपको लगता है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस रख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस नहीं रखना है, आपको बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स रखना है, तो ये आप रख सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 65,000 है, यानी कि एआई, वीएलएसआई और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसकी फीस 65,000 है। ओके, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अप्रोक्सीमेटली 22 के, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इसकी अप्रोक्सीमेटली 22-23,000 है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद किसी को लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस रखना है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस रख सकता है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस रखने के बाद उसको लगता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एसएफएस वो रख सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, अच्छा ऐसा नहीं है जरूरी कि आप सिविल इंजीनियरिंग को पहले नहीं प्रिफर, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं मैकेनिकल के जस्ट नीचे सिविल इंजीनियरिंग रख सकते हैं। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग की फीस भी 22 से 23,000 है अप्रोक्सीमेटली। ओके, और अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग 300 वेटिंग तक आराम से मिलने का चांस रहता है अपग्रेडेशन में। ओके, और अगर हम बात करें एसएफएस की, तो एसएफएस सिविल इंजीनियरिंग का जो एसएफएस है, ये लास्ट ईयर मेरा ही एक स्टूडेंट था जिसका 500 प्लस था, उसको भी सिविल इंजीनियरिंग का एसएफएस मिल गया था। एसएफएस की फीस 1 लाख पर ईयर, यानी कि 50,000 पर सेमेस्टर है। ओके, उसके बाद अगर किसी को लगता है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग रखना चाहता है तो वो केमिकल इंजीनियरिंग रख सकता है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग आ गया। उसके बाद आप क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग का आप एसएफएस रख सकते हैं, एसएफएस की फीस ज्यादा है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं जा करके आप पेट्रोकेमिकल में जाना चाहते हैं, तो आप पेट्रोकेमिकल में जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 22 से 23,000 है। और अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल, ये जो केमिकल टेक्नोलॉजी है,
इसकी भी फीस वही है जो पहले थी, 22 से 23,000। ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का एसएफएस रख सकते हैं। एसएफएस की फीस, जिसके भी आगे एसएफएस है उसकी फीस 1 लाख है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बीटेक केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स रख रहे हैं तो आपकी फीस 22 से 23,000 है, और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एसएफएस इसकी फीस 1 लाख है। ठीक है, तो काफी डिफरेंस है। उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी आप देख रहे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी वालों का भी प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फूड टेक्नोलॉजी वालों को प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पहले तो ये देखा जा रहा था कि प्लेसमेंट कम चांसेस है, बट हो रहा है इसमें भी प्लेसमेंट। ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए में पर ईयर का बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। और उसके बाद आप एसएफएस रख सकते हैं। ठीक है, बीटेक, तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फीस का भी मैटर है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लें, और किसी को लगता है कि नहीं उसको अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करवानी है हमारे टीम से डिस्कस करके या फिर मेरे से डिस्कस करके, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब के ज्वाइन बटन पे जाकर के आप लोग एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लेंगे उनकी काउंसलिंग हमारे टीम के थ्रू की जाएगी, और पूरा पूरा प्रॉपर डिस्कस करके। ओके, तो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपकी क्या है कि इस तरीके से काउंसलिंग पूरी कंप्लीटली सबमिट हो जाएगी। ओके, अब होता क्या है कि पहले राउंड में आपको हो सकता है जो आपको ब्रांच चाहिए वो ना मिले। ठीक है, तो सेकंड चॉइस फिलिंग मिल सकती है या फिर थर्ड चॉइस फिलिंग मिल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो भी आपको ब्रांच मिल रही है उसमें आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर एसएफएस की ब्रांच आपको मिल रही है तो आप पेमेंट करिए, और अगर आपको रेगुलर की ब्रांच मिल जाती है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फीस का क्या होगा, तो फीस आप जब आप यहाँ पे आएंगे अलीगढ़ और जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एएमयू, वहां पे जाकर के आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करके आपको हर जगह से अटैच करवाना होगा और आप सबमिट करेंगे। 15 दिन के अंदर आपकी जो भी फीस है, जो भी फीस आपको रिफंड करनी है वो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। इन केस किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं उसके मन की ब्रांच नहीं मिली लास्ट तक, तो वो 1 मंथ के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकता है। ऑफलाइन मोड में जाकर के अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकता है 1 महीने के अंदर, तो उसकी फीस जो है वो टोटली रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो और मैंने एक और बात बता दिया कि पूरा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कितने रैंक तक क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, अगर आपकी रैंक अंडर 100 है तो पहले राउंड में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। 120 तक है तो अपग्रेडेशन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, और इन केस अगर 150 रैंक तक भी है तब भी उनको अपग्रेडेशन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। उसके बाद एआई की अगर हम बात करें तो 200 सिलेक्टेड में अगर आप हैं तो एआई मिल जाएगा आपको, 220 तक भी मिलने का चांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 270, 280 या फिर 300 के अंदर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर अगर हम बात करें वीएलएसआई की, तो वीएलएसआई अगर आप सिलेक्टेड में हैं, किसी भी सिलेक्टेड लिस्ट में है तो आपको वीएलएसआई मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेटिंग में भी मिलने का चांस है, अंडर 50 वेटिंग पे तो बहुत ही आराम से मिलने का चांस है, और 100 वेटिंग के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। वहीं पे अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, तो ये वेटिंग में 200-300 तक भी मिलने का चांस है। या फिर अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल की, तो ये भी बिल्कुल मिलने का चांस है, वेटिंग में 200-250 तक वेटिंग मिलने का चांस है। एसएफएस की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो एसएफएस की जो भी ब्रांचेस हैं, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग का और फूड टेक्नोलॉजी का, तो ये 500 प्लस में भी मिलने का चांस है। तो एक बार सारे लोग इस वीडियो को देख करके अपनी काउंसलिंग करें और थोड़ा सा डिस्कस करके सोच समझ करके काउंसलिंग करना है, क्योंकि जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि आपको अगर कोई भी ऊपर का ब्रांच मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीएलएसआई मिल गया, तो अब आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो आप नीचे नहीं जा सकते, आप ऊपर की ही तरफ जाएंगे। तो आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है थोड़ा सा सोच समझ करके करनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप 1 लाख एक बार में नहीं पे कर सकते हैं एसएफएस की जो फीस है, तो आप एसएफएस की ब्रांचेस हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी करना है सोच समझ करके करना है। और राउंड 1 में आपको हो जाएगा, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कब होगा आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन की जो डेट है 26 से 29 जून है। इसके बाद किसी का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो उसको रीसबमिशन करना होगा। 1 जुलाई को वेरिफिकेशन अब रीसबमिटेड हो जाएगा। 2 से 5 जुलाई के बीच में ये पता चल जाएगा किसको कौन सा ब्रांच मिला है पहले राउंड में। ओके, उसके बाद किसी को कोई भी ब्रांच मिलती है तो उसको पेमेंट करना होगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, दोबारा काउंसलिंग में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और 8 तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 9 जुलाई को 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी लोगों ने पहले राउंड में काउंसलिंग कर लिया है उनको सेकंड राउंड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उनको वेट करना होगा
फॉर्म लिस्ट का, ओके, कि उनका अपडेट हुआ है जितने भी लोग, या फिर किसी की वेटिंग नहीं क्लियर हुई है तो उसका दूसरे राउंड में वेटिंग क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी चॉइस फिलिंग अल्टर करना चाहता है सेकंड राउंड में तो कर सकता है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाया है तो वो सेकंड राउंड में आकर के काउंसलिंग कर सकता है। इसी तरीके से थर्ड राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस 1 बाय 1 चलता रहेगा, जैसे जैसे चलेगा मैं इसी तरीके से वीडियो आकर के आपको बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। कोई भी क्वेरी है और आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लेकर के आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9634775736 पे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।